को साफ दिख रहा है वहां पर? यस सर। ठीक है, गुड। हाँ, तो अभी का जो चैप्टर है हमारा, इस्लामिक स्टेट एंड द सेंट्रल इस्लामिक स्टेट। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर में हम क्या बात करने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर में हम बात करने वाले हैं जो इस्लाम था, मींस मोहम्मडन रिलीजन था, उसका उदय कैसे हुआ था, उसको बना कैसे था, उसका विस्तार कैसे हुआ था, ये सभी बातों के ऊपर में इस लेक्चर के अंदर में हम ध्यान देंगे। तो देखिए, अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपको चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि जो इस्लाम था, वो अलग-अलग स्टेट से होकर के अफ़गानिस्तान, खुरसान एंड फरगना एंड हमदान, ओमान, फारस, बहुत सारे लैंड थी जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ। असल में हुआ क्या था कि जब इस्लाम का उदय हुआ, तब बेटा इस्लाम जैसी कोई भी चीज़ें नहीं थी। ध्यान देना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ आपको। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इस्लाम का उदय हुआ था, इस्लाम बना था, तब इस्लाम जैसी कोई चीज़ नहीं थी। मीन्स पहले लोग कबीलों, क्षेत्रों में रहा करते थे, ठीक है? सोर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के सोर्स क्या-क्या हैं, जो-जो मानते हैं इतिहास वाले कि इस्लाम के भई ये सोर्स थे, इस तरह से इस्लाम का उदय हुआ। तो देखिए, क्या मानते हैं सोर्स? पहला सोर्स है सेमी हिस्टोरिकल वर्कर्स, ठीक है? कि पहले जैसे देखिए कोई कोई भी चीज़ होती है, हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी धर्म है। अगर किसी भी धर्म के, किसी भी कल्चर के अगर हमें जानना होता है, तो बेटा सबसे पहले हमें उसके बायोग्राफीज़, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रैवलर्स, इनके ऊपर में ये हमारे कुछ एविडेंस होते हैं। और अगर इन तीनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है और किसी चीज़ के बारे में लिखा गया, किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर में लिखा गया, ठीक है? और इन तीनों के अंदर में से 1, 2 और 3 कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, बस सोच समझ कर के लिख दिया गया कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ होगा, तो वो सब इमेजिनरी थॉट मानी जाएगी, वैलिड पॉइंट नहीं माना जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं इस्लाम की। तो हर चीज़ का, जैसे कि अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं भगवान यीशु की, भगवान जीसस क्राइस्ट की, कि उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने क्या-क्या किया था। और ये जो सब हम जब जो भी बातें बोलते हैं, इन सब का एविडेंस क्या है, विचार क्या है, ठीक है? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भाई मेरे जो दादाजी थे ना, वो भगवान के रूप थे, मतलब कि वो थे, एक तरह से गॉड थे, और वो सबको, मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर दिया करते थे। तो आप ये कहोगे कि सर हम आपकी बात को मान लेते हैं, बट आपके पास में इस चीज़ का प्रूव क्या है? तो प्रूफ के लिए या तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, या कुछ लोगों ने उनको देखा होगा, तो उनकी लिखा हुआ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स होगा, या उनकी बताई हुई बातें होंगी, तभी तो आप मानोगे ना। ऐसे अगर कोई मानता है कि नहीं थे, तो क्या आप उनको सच्चाई मान लोगे? नहीं मान सकते। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है। तो सेमी हिस्टोरिकल वर्कर्स, तो इस्लाम के 3 सोर्स हैं, सोर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के सोर्स क्या-क्या हैं? जानने के। तो सेमी हिस्टोरिकल वर्कर्स में आते हैं बायोग्राफी, जीवनी, ठीक है? जैसे जैसे भगवान अ, अबू बकर, जो उनके जो मोहम्मद पैगंबर हुए, अबू बकर, इस्माइली, ठीक है? अली, इन सभी की जीवनियाँ पढ़ कर के हमें पता चलता है। फिर आता है रिकॉर्ड्स ऑफ द सेइंग एंड डायलॉग्स ऑफ द प्रोफेट। प्रॉफिट किसे बोलते हैं बेटा? प्रॉफिट बोलते हैं पैगंबर। पैगंबर किसे बोला जाता है?
सर जो पैगाम देते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जो पैगाम देते हैं, किसका पैगाम देते हैं? अल्लाह का, ईश्वर का, भगवान का। जो पैगाम लेकर के आते हैं उन्हें पैगंबर बोलते हैं। ठीक है। अगर हम कई बार कुछ लोगों को पैगंबर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बातों में इतनी सच्चाई होती है, इतनी अच्छाई होती है कि हम ये मानते हैं कि ये जो बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा, शायद कोई खुदा, ईश्वर, भगवान इसके मुंह में बैठ करके बोल रहा है। इतनी सच्चाई। तो पैगंबर होते हैं। तो जो मुस्लिम धर्म को भी जानने के कुछ प्रॉफिट थे, पैगंबर थे जिन्होंने कहानियां सुनाई। ठीक है। और उनसे हमें पता चला। फिर थे कमेंट्रीज ऑफ द कुरान, तफसीर, कुरान की कुछ टिप्पणियां थी जिससे हमें पता चलता है कि क्या क्या चीजें थी। फिर आता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट के अंदर में जैसे क्रिश्चियनिटी कैरोनिकल्स, ईसाई ईसाई धर्म के इतिहास। ठीक है। उसके बारे में हमें पता चलता है। लीगल टैक्सेस। लीगल टैक्सेस का मतलब क्या होता है? जिन पर विश्वास किया जा सके, जिन पर विश्वास किया जा सके। जैसे कि अगर मान लीजिए, अगर मैं आपको अपने घर में अपने घर में किसी दीवार के ऊपर में कुछ लिख करके बता दूं कि ये देखो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, भाई ये जो है ना, ये हड़प्पा जाति के लोग ना मेरे घर में रहते थे, वो लिख के गए थे। तो आप इसको ना एक वैलिड पॉइंट, एक लीगल टैक्स नहीं मानोगे। बोले सर आपका घर बने हुए अभी आपको शायद 5 साल पूरे नहीं हुए और आप 5,000 साल पहले का रिकॉर्ड बता रहे हो, तो लीगल टैक्स नहीं है। क्या आपका घर या आपके घर की दीवार खोद के निकाली गई थी? क्या आपका घर या आपकी घर की दीवार को ढूंढा गया था? बोला नहीं। तो ये दैट इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल टैक्सेस। अब समझ में आया लीगल टैक्सेस का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल टैक्सेस? नेक्स्ट आता है लिटरेरी वर्क सच एज द स्टोरीज एंड पोएम्स। कुछ हमारे पास में लिटरेसी वर्क है, लिखा हुआ बातें हैं। ठीक है। उनको हम क्या मानते हैं? उनको भी हम एक तरह से सोर्स मानते हैं हिस्ट्री को जानने का या इस्लाम को जानने का। ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ बेटा, इस्लाम के जानने के क्या क्या सोर्स हैं। तो ये 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 इसमें आता है, सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स में आता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इस्लाम। तो आप कहोगे लीगल टेक्सेस एंड लिटरेसी वर्क सच एज द स्टोरीज एंड पोएम। फिर आता है यात्रा वृत्तांत, ट्रेवल ग्यूज। कोई बता सकता है ट्रेवल ग्यूज को का मतलब? सर लोग मतलब पहले के लोग जहाँ पे ट्रैवल वगैरह करते थे तो वहाँ पे उन्हें कोई व्यूज वगैरह मिलती थी जिससे वो मतलब अंदाजा लगाते थे। अच्छा, तब वो अंदाजा अंदाजा लगाते थे। ठीक है, वेरी गुड बेटा। कि वो क्या करते थे वो लोग? अंदाजा लगा करके ना फिर पता करते थे कि ये धर्म कैसे आया। ठीक है। जैसे कि ट्रैवल ग्यूज, जैसे कि अ, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, और मैंने शायद आपको कई बार पहले भी बताया हुआ है कि हम इंडियन हिस्ट्री को अपने खुद की हिस्टोरियंस पर इतना बिलीव नहीं करते जितना कि हम बाहर वालों पर करते हैं। क्यों? कुछ ट्रेवलर्स पर, जैसे कि इब्न बतूता। ये एक मुस्लिम थे जो कि कहाँ से आए थे? ये आए थे मोरक्को मोरक्को से से। आए थे। वेरी गुड मोनिका, एक्सीलेंट। ये मोरक्को से आए थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रिहाला। और इन्होंने अपनी बुक के अंदर में भारत की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा। ठीक है। और अच्छा का मतलब ये नहीं कि इन्होंने अच्छा लिखा, इन्होंने बुरा भी लिखा, बेकार भी लिखा। लेकिन इन्होंने एक चीज, इनकी बातों में हम सच्चाई क्यों मानते हैं? इन्होंने बिना डर के लिखा। जो बात सच्चाई थी उन्होंने सच्चाई लिखी। ठीक है। तो जैसे चीन से आए थे फहायान। ठीक है। तो ऐसे ही मुस्लिम धर्म के बारे में हमें जब हम बात करते, व्हाट आर द सोर्स ऑफ मोहम्मदन रिलीजन, द ट्रेवल की सोर्स क्या क्या है? तो ट्रेवलर सोर्स है। फिर आते ज्योग्राफीज।
अगर आप कहते हैं कि भाई इस्लाम धर्म का उद्भव कहाँ से हुआ था, तो हम उसको मानते हैं अरबियन से, अरब से मानते हैं। उसका शुरुआत कहाँ से हुई थी? अरब से हुई थी। ठीक है? तो बेटा आप इसका अगर मैं चलो आप स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है? तो आज जो हम पढ़ रहे हैं, वो है हमारा कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई थी, चैप्टर 4 है ये हमारा। इस्लाम धर्म का उदय लगभग 570 साल 570 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 तक के बीच में इसका उदय हुआ। उदय मतलब विस्तार हुआ कि मुस्लिम लोग आए, इन्होंने अपने आप में अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई और किस तरह से हुआ था, तो ये हमारा चैप्टर है, ठीक है? और कहते हैं कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ इस्लाम, तो हमारी ये सोर्स ऑफ इस्लाम हो गई। 3 सोर्स होते हैं, 3 सोर्स होते हैं, ठीक है? 1, 2 और 3 इसके अंदर में ये आएगा, इसके अंदर में ये आएगा, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा राइज़ ऑफ इस्लाम इन अरेबिया। अरब जो सबसे पहले जो इस्लाम का उदय हुआ था, वो हुआ था अरेबिया में हुआ था, अरब में हुआ था। अरब बिफोर द मोहम्मडन्स, कि जब अरब मुसलमान लोग नहीं थे, तो अरब कैसा था? देखना बेटा ध्यान से सुनना। बिफोर द prophet Muhammad, the Arabians were divided into the tribes and kabilas. पैगंबर मोहम्मद से पहले पैगंबर मोहम्मद से पहले अरबों जनजातियों और कबीलाओं में विभाजित था। A chief was chosen by the basis of family and vassal purpose and the courage of wisdom and generosity. देखिए, आज हम अपना जो चैप्टर है वो सिर्फ एक इस्लाम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस्लाम का उदय कहाँ से हुआ था? इस्लाम ने क्या मानता है? एज़ पर आवर बुक कि इस्लाम जो था फैला था, वो सबसे पहले था अरब में। और अरब में जब जो लोग थे, वो असल में इस्लाम तो थे, लेकिन वो इस तरह के मुस्लिम नहीं थे जैसे कि आज के लोग मुस्लिम हैं। वो क्या थे बेटा, वो छोटे-छोटे कबीलों में बटे हुए थे। जैसे ये अरेबियन कंट्री है। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास में? यस सर। यस सर। तो देखो, तो ये अरेबियन कंट्री है। तो यहाँ पर लोग छोटे-छोटे कबीले थे। एक कबीला जैसे कि मैं फिर से फ़हरिस्त बताता हूँ। जैसे ये मान लो ये अरब था। यहाँ पर छोटे-छोटे कबीले थे। 1 कबीला, 2 कबीला, 3 कबीला, 5 4 कबीला, 5 कबीला, 6 कबीला, 7, 8 तो छोटे-बड़े कबीले थे। तो इन कबीलों के क्या होते थे, अपने-अपने जनजाति होती थी, सरदार हुआ करते थे। ठीक है? और ये सरदार कैसे बनते थे? ये मुखिया कैसे बनते थे? अपने ताकत से, अपनी पावर से, अपने व्यक्तिगत उदारता से। मतलब कि कितने अच्छे होते थे, लोगों की भलाई कितनी करते थे, उसको देख कर के ये लोग अपने कबीलों के मुखिया बनते थे। और एक बात और, आज के धर्म इस्लाम धर्म के अंदर में क्या होता है, मूर्ति पूजा गुनाह है। मूर्ति पूजा नहीं की जाती। जैसे हिंदू लोग करते हैं ना, शेरावाली माता, शिव भगवान वगैरह-वगैरह, तो हम मूर्ति पूजा करते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा गुनाह है। तो आज के टाइम में इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन अरब में जब लोग थे उस टाइम में मूर्ति पूजा होती थी। अब मैं उसको डिफाइन करूँगा कैसे? आगे देखिए, ये इस तरह से ट्राइबल होते थे इस्लाम धर्म के अंदर में, ठीक है? ईच ट्राइब हैड ओवन गॉड्स एंड गॉडेस। सभी ट्राइब के अंदर में क्या होता था, ईच ट्राइब्स हैज ओन गॉड एंड गॉडेस हु वाज द वर्शिप एज एन आइडल एंड शेरिन, कि जितने भी कबीलाई ग्रुप होते थे अरब के अंदर में, एक कबीला, दो कबीला, तीन कबीला, तो सभी कबीलों के अपने अपने भगवान और देवी देवता होते थे, अपने अपने देवी और देवता होते थे, ठीक है? और वो उन्हीं की पूजा करते थे, उन्हीं को मानते थे, ठीक है? ये कबीला है, इसके अलग होंगे, ये कबीला है, इसके अलग देवी-देवता होंगे, ये कबीला है, ये इसके अलग देवी-देवता होंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब मोहम्मद साहब मोहम्मद साहब जब इसने जन्म लिया मक्का के अंदर में, मक्का के अंदर में क्या था, मोहम्मद साहब का जो कबीला था, मक्का जानते हो ना? जो कि अरब में है, ठीक है? मक्का एक सिटी है अरब में, यस सर। ठीक है?
तो ये अरब के अंदर में मोहम्मद साहब का भी कबीला हुआ करता था, ठीक है? और फिर उसके बाद में उनके पैगंबर आए अबू बकर, जो कि बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही ताकतवर कबीलाए के एक सरदार प्रमुख हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या कहा, मक्का में रहते थे, ये में मक्का में रहते थे और इन्होंने क्या किया, ये भी एक कबीलाओं के प्रमुख हुआ करते थे मक्का में। और जो मोहम्मद साहब जिस कबीले से बिलॉन्ग करते थे, उस कबीले का नाम था कुरैश, कुरैश कबीला, ठीक है? उस कबीले का क्या नाम क्या-क्या था? कुरैश कबीला से आते थे। वह इस शहर में मोहम्मद के मुख्य मंदिर में रहते थे और नियंत्रण करते थे। मतलब कि जो मोहम्मद साहब थे, वो भी एक कबीले के मालिक थे, वो भी एक लेकिन उनका कबीला बहुत बड़ा था और वो किस कबीले से आते थे? वो आते थे कुरैश कबीले से, कुरैश, कुरैश। एक होता है कुरैशी, एक होता है कुरैश। कुरैश और कुरैशी में बेटा दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ये था कुरैश कबीला। कुरैश कबीले के मालिक थे, लेकिन प्रभावशाली बहुत ज़्यादा थे। तो इन्होंने क्या किया, मोहम्मद साहब ने कहा कि जितने भी कबीलों के मालिक थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो मूर्ति पूजा मत करो, ये सब गलत है। मैं भी किसी मूर्ति को नहीं मानता और इनके कहने पर, इनके आइडिया अनुसार, इनके कहने पर जितने भी कबीले के मालिक थे, बड़े-बड़े, इन्होंने क्या किया, मूर्तियों को, देवी-देवताओं को मना कर दिया। क्यों? और उस सभी जो जितना भी थे एज़ पर अकॉर्डिंग टू बुक वो क्या मानते थे, इस क्यूब जैसे एक जो जिसको बोला जाता है मदीना का सॉरी काबा, इस काबा के अंदर में रख दिया कि भाई जितने भी थे। और मोहम्मद साहब ने एक बात कही कि जितने भी अलग-अलग कबीले हैं, जो हम अलग-अलग हैं, इन सभी को हमें एक हो जाना चाहिए। और हम एक कब होंगे? हम एक जब होंगे जब हम मूर्ति पूजा का खंडन कर देंगे, कि सब के सब अलग-अलग भगवान को मानते हैं, अलग-अलग देवी-देवता को मानते हैं, सब अलग-अलग को। इन सबको एक अलग एक क्यूब जैसे इसमें रख दिया गया। बोला कि भई आप इनको रख दो और आप बिल्कुल मूर्ति पूजा का समर्थन ना करो, तो तभी हम इस्लाम एक हो सकता है। तो उन्होंने ये क्या कर दिया, इस काबा के अंदर में रख दिया और रखने के बाद में ये काबा एक बहुत ही पवित्र स्थल कला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से कबीलाओं के देवी-देवताओं और प्रमुख मंदिरों के जो अवशेष थे वो यहाँ पर रख दिए गए, ठीक है? क्यूब जैसे ढांचे जिसे काबा का नाम रखा गया, यहाँ पर मूर्तियों को रखा गया था, ठीक है? और फिर जितने भी कबीलों के जो सरदार थे, जो भी प्रमुख थे, वो सभी एक हो गए थे, वो सभी एक हो गए थे। बोला कि भई अब हम कोई मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करेंगे और हम सिर्फ़ एक ही वो मानेंगे जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं सिर्फ़? उसको बोलते हैं अल्लाह, ठीक है? मक्का के बाहर जनजातियों को ने काबा पवित्र भी माना जाता है, वहाँ मूर्ति और वार्षिक तीर्थ यात्रा रखी गई, कि इस काबा के अंदर में उन सभी मूर्तियों को या उन सभी देवी-देवताओं को रख दिया गया, ठीक है? एज़ पर अकॉर्डिंग टू मोहम्मद साहब के कहने के अनुसार। वह शहर था कि मोहम्मद के मुख्य मंदिर थे, क्यूब जैसे ढांचे में रख दिया गया, मक्का को रखा जाता था। अब आगे देखिए, मक्का, यमन और सीरिया मक्का, यमन और सीरिया के बीच एक व्यापार मार्ग था जो चौराहे पर स्थित था, जो शहर के महत्व में जोड़ा जाता था। ठीक है? अलग-अलग चीज़ों में जोड़ा जाता था। मक्का, यमन और सीरिया के बीच में एक व्यापार का मार्ग था बेटा, ठीक है? तो होता क्या था, मक्का, यमन के अंदर में था एक अब आगे देखो। हुँ, अब आता है प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ द मैसेज ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। प्रॉफेट मोहम्मद ने क्या-क्या प्रिंसिपल बताए? क्या-क्या अपनी सोच विचार प्रॉफेट मोहम्मद वाज़ एन अरब बाय द लैंग्वेज एंड मर्चेंट ऑफ प्रोफेशन, कि जो मोहम्मद साहब जो थे, वो एक क्या थे? वो एक भाषा से अरबियन भाषा को थे और पेशे से एक व्यापारी थे। मतलब कि एक बहुत ही एक बड़े दल से वो रखते थे, ताल्लुक रखते थे। बहुत पावरफुल नेता थे, बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, ठीक है? और ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ
एज़ अ मैसेंजर ऑफ गॉड। उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? मैसेंजर ऑफ गॉड, कि भगवान का एक मसीहा घोषित कर दिया कि एंड कमांडेड द प्रेज ऑफ अल्लाह एंड अलोन द शोड ऑफ वर्शिप। उन्होंने कहा कि भाई सभी देवी देवताओं, जो भी हम कभी लोग हैं ना, इन सबको त्याग देना चाहिए, ठीक है? और हमको क्या रखना चाहिए? एक ही अल्लाह में विश्वास रखना चाहिए। कभी आपने देखा होगा, सुना होगा, मुस्लिम लोग बोलते हैं या ला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब क्या होता है? कि यहाँ पर कोई भी, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। इसका मतलब होता है कि कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट हाँ, सिर्फ़ एक एक चीज़ है, वो है अल्लाह। ठीक है? कि इस दुनिया के अंदर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, पावरफुल नहीं है, ना कोई ऐसी चीज़ है, जो अल्लाह के रसूल को चैलेंज करती हो। तो सबसे बड़ा पावरफुल क्या है? सिर्फ़ एक अल्लाह है, ठीक है? ऐसा मोहम्मद साहब का मानना था। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द मैसेंजर ऑफ गॉड। उन्होंने अपने आप को भगवान का दूत कहा एंड द रसूल एंड कमांडेड द प्रेज एंड दैट अल्लाह शुड बी वर्शिप्ड। कि उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ एक ही की पूजा करनी चाहिए, जिसको बोला जाता है अल्लाह। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद। मोहम्मद की क्या मानना था? उनका एक मानना था कि उन्होंने उपदेश दिया कि पूजा साधारण अनुष्ठान में शामिल होना, जैसे कि दिनचर्या प्रार्थना। He praised that worship should involve in simple rituals and daily prayers. उन्होंने इस बात को कहा कि हमें डेली प्रेयर करनी चाहिए, ठीक है? अब देखना, हमने सबसे पहले जो मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक हुए, वो कौन हुए? मोहम्मद हुए, मोहम्मद साहब हुए, ठीक है? मुस्लिम धर्म के जो सबसे पहले जो संस्थापक थे, वो कौन थे? मोहम्मद साहब थे। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये उपदेश दिया कि हम सबको पूजा करनी चाहिए, जो भी अ, नमाज़ अदा करनी चाहिए, जो भी बोलते हैं ना, हमें उस अल्लाह को, ईश्वर को याद रख करना चाहिए। दूसरा क्या था? हिज फॉलोवर्स, अनुयायी, हिज फॉलोवर्स शुड बी फॉलो द मोरल प्रिंसिपल सच एज़। उनके अनुयायियों को नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? चोरी से दूर रहो, चोरी नहीं करनी हमें किसी की। आम धार्मिक मान्यताओं के माध्यम संबंध बना रहा है कि भाई सभी लोग धार्मिक रूप से बराबर हों। किसी भी धर्म को लेकर के ना ज़्यादा हम वो ना करें कि भाई ये खराब है, सब धर्म बराबर हैं। ऐसा मोहम्मद साहब मानते थे और उनका मानना बिल्कुल ठीक था। दूसरा क्या मानते थे, तीसरा क्या मानते थे मोहम्मद साहब? कि दान देता रहना चाहिए, कि जो गरीब है, जो भिखारी है, जो लाचार है, जो बेबस है, जो अनाथ है, उनको क्या करना चाहिए? हमें दान देना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं कि पैसा अपने पास में इकट्ठा करके रख लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मोहम्मद साहब ने अपने मैसेंजर में कहा। फिर दूसरा मोहम्मद साहब ने क्या कहा? उन्होंने विश्वास तथा एक समुदाय उम्मा को खोजने का प्रयास किया। अब देखो, उल्लेमा, उल्लेमा कभी सुना है आपने? अपने नाम से उल्लेमा, कौन होते हैं उल्लेमा? कोई बताएगा? उल्लेमाज़, उम्मा, नहीं मालूम? सर वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं या फिर अ, उनको जो मान के चलते हैं उनको उम्मा कहते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। उम्मा बोला जाता है जो मोहम्मद साहब तो देखो, दुनिया में अंदर में कोई भी आया है वो तो जाएगा। मोहम्मद साहब भी चले गए, वो नेचर का रूल क्यों तोड़ते? उन्होंने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, वो कैसे भी किसी भी तरह से मरे हों, वो किसी भी तरह से वो गए हों इस दुनिया को छोड़ करके, लेकिन इन सभी ने नेचर का रूल नहीं तोड़ा कि भाई मैं तो जिंदा ही रहूंगा। जब मोहम्मद साहब गए, तो उनके जाने के बाद में उनकी बातों को, जो जो उनकी शिक्षाओं को फैलाया, उनको उम्मा बोला गया। उनके विचारों को, उनकी सीख को, उनकी पोएम्स को, उनके हेमन्स को, स्लोगन्स को, नारों को जो बोला गया, कि जो वो बोलते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी भाई, वो बोलते दान देना है भाई, ठीक है? किसी का लूट के नहीं खाना भाई, ठीक है? किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उससे पैसा नहीं लेना। ये सबसे बड़ा बात मोहम्मद साहब ने कही थी, कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग, मेरा एक दोस्त था, मोहम्मद दरियास, वो एक बात बोलता था कि भाई, ब्याज का पैसा हम कभी नहीं ना देते और ना लेते हैं, ब्याज नहीं देते हम। मतलब कि मैंने पूछा कि भई मतलब क्या होता है? कि भई इसका हमारा मतलब ये होता है कि ब्याज आदमी कब लेता है, ब्याज पे पैसे? तब उसे मजबूरी होता है, और मजबूरी में अगर आपसे उसने ₹50,000 लिए और आपने कहा कि भई मैं तुझसे पैसे लूँगा 50,000 के,
₹50 लूँगा 1 महीने के, तो इसका मतलब है कि आपने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और आप उससे ज़बरदस्ती ₹50 ले रहे हो। वो मजबूरी में कर्ज़ ले रहा है और ये कर्ज़ लेना गुनाह है, पाप है, हराम है। ऐसा मोहम्मद साहब बोल के गए। तो इन सभी बातों को, इन शिक्षाओं को, इन प्रचार को, उनके बाद जाने के बाद में उनके फॉलोवर्स थे, उन फॉलोवर्स को उम्मा बोला गया, उनके विचारों को फैलाने वालों को। फिर था उनके अनुयायियों को मुसलमान भी कहा जाता था और अंततः इन सभी लोगों को एक नाम मिल गया, इन सभी लोगों को अंततः में एक नाम मिल गया, उनको बोला गया मुसलमान। ठीक है? पहले बेटा ये सभी क्या थे? मैंने आपको बताया कबीलाई क्षेत्र के लोग होते थे, कबीलाई ट्राइबल्स लोग होते थे। इन सबके अलग-अलग नाम होते थे, ठीक है? अलग-अलग नाम होते थे, अलग-अलग काम होते थे, अलग-अलग कल्चर्स होते थे। जैसे कि हमने 5 बजे वाली क्लास में पढ़ा ना कि कल्चर अलग-अलग थे। बेटा जो भी देख याद रखना कि आज हम जो भी हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जैन, यहूदी, पारसी, आज हम जो भी हैं, आज से 3000 साल पहले या 2000 साल पहले ऐसे नहीं थे जैसे अब हैं। हम सभी हम सभी कबीलाई जैसे लोग रहते थे। जंगली टाइप के लोग रहते थे हम, जंगली टाइप थे हम, बिल्कुल। ना हमें खाने का होश था, ना हमें पहनने का मालूम था, ना हमें कल्चर का मालूम था, ना हमें किसी तरह की सिविलाइज़ेशन का मालूम था, कुछ नहीं मालूम था हमें। बेकार थे बिल्कुल। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम डेवलप करते गए, तो धीरे-धीरे हम सब लोगों ने अलग-अलग अपने-अपने कल्चर बना लिए। तो इसी तरह से मुस्लिम धर्म के अंदर में भी क्या थे, मोहम्मद साहब के आने से पहले मतलब कि मोहम्मद साहब आए थे 570 में, ईसा पूर्व में। उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले मुसलमान कौन थे? उससे पहले मुसलमान मुसलमान नहीं थे। चाहे चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो। वो सब एक कबीलाई क्षेत्र थे। सब अपने-अपने कबीलों में रहते थे। घास-फूस पहनते थे, पत्ते बाँधते थे, हला लला हुल्ला लुलू करते थे, बाकी और कुछ नहीं था मतलब उनको। ठीक है? बट जैसे उम्मा आई, उम्मा आने के बाद में प पैगंबर मोहम्मद साहब तो चले गए थे, ठीक है? लेकिन उनके अनुयायी जो बच गए, उनको मुसलमान कहा गया, जो रियल में मोहम्मद साहब के मैसेंजर को फ़ॉलो करते थे। नेक्स्ट आता है मुस्लिम कैलेंडर। अब आपको मालूम होगा इस्लामिक कैलेंडर क्या होता है? इस्लामिक कैलेंडर का उदय कैसे हुआ था? मुसलमान और उनके धर्म में मक्का में काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। जब मुसलमान जो देखो, कुछ लोग जब अच्छे होते हैं, तो ऐसी बात नहीं कि अगर आज तुम कुछ अच्छा चीज़ करने के लिए उतरो, तो आपको 10 में से 2 लोग ऐसे पक्का मिलेंगे जो आपको रोकेंगे और रोकेंगे नहीं बल्कि पकड़ के आपको ठोकेंगे भी, कि आप अच्छा कर क्यों रहे हो? तो उस टाइम में भी उन मुसलमानों को जो मोहम्मद साहब के जो लोग थे तो मोहम्मद साहब के बेटा क्या थे? फॉलोवर्स थे, ठीक है? तो पूरे वर्ल्ड के अंदर में 3 तरह के कैलेंडर को फॉलो किया जाता था। पहले मैंने आपको बताया था ग्रेगोरियन और फिर दूसरा जूलियन जो जो मुस्लिम थे वो करते हैं कौन-सा? इस्लामी हिजरी युग का हिजरी का कैलेंडर को करते हैं जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए, लोगों के विरोध करते हुए जो कई लोगों ने उसका उनका उनका विरोध किया, विरोध करते-करते उन्होंने यात्रा की मक्का से मदीना की और इसी मक्का से मदीना की यात्रा को करके जब वो गए तो उन्होंने वहाँ पर जाकर के अपने धर्म की शिक्षा दी, दीक्षा दी, ठीक है? और वहाँ पर जाकर के उन्होंने और इस यात्रा के दौरान जब उन्होंने यात्रा खत्म की तो आपने देखा ना बकरीद मनाते हैं मुस्लिम लोग, तो बकरीद इसी खुशी में मनाया जाता है, ठीक है? और उनके इनको और इसी यात्रा को जो संपन्न किया गया था, इसको बोला गया सफ़र और हिजरी युग, ठीक है? 622 ईस्वी में मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना में प्रवास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी यात्रा के वर्ष में मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत चिन्हित किया जिसे हिजरी हिजरी युग बोला गया। ठीक है?
आगे देखिए, पहले ही बेटा 2 तरह के कैलेंडर फॉलो किए जाते थे। एक तो थे ग्रेगोरियन, दूसरा था जूलियन। तो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर था, वो जूलियन कैलेंडर से 13 डेज प्लस चलता था, और ये किसने चलाया था? क्रिश्चियनिटी ने चलाया था। और आज जो पूरा वर्ल्ड जो फॉलो करता है कैलेंडर इंटरनेशनल में, वो ग्रेगोरियन फॉलो करता है, जूलियन बंद हो गए। हिंदुओं में कौन सा चलता है? वो चलता है विक्रमी संवत। कभी देखा है आपने विक्रमी? ठीक है, कई बार आपने देखा होगा पंडित जो लोग होते हैं, हिंदुओं के हिसाब से कौन सा ईयर चल रहा है आराधना? सर 2021। एक्सीलेंट बेटा, वेरी नाइस। एज पर अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर हम 277 में, हिंदू 277 ईयर्स में है, 2077 में है। अब आप सोच करके चौंक रहे होंगे, लेकिन बेटा हम मानते ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी है, करेक्ट कोई है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं। लेकिन जब हमारी धार्मिक रीति रिवाजों की बात आती है, जब हमारी धार्मिक अनुष्ठानों की बात आती है, जब हमारे मंगल कार्यों की बात आती है, किसी तीज त्योहार की बात आती है, होली दिवाली की बात आती है, भूमि पूजन की बात आती है, किसी भी तरह की कोई शादी ब्याह की बात आती है, तो जो हिंदू लोग हैं वो विक्रमी संवत को फॉलो करते हैं कि भैया निकालो। जो पंडित लोग होते हैं ना, वो विक्रमी संवत को फॉलो करके जब अपनी डेट बताते हैं कि साहब ये वाला दिनांक शुभ शुभ मुहूर्त रहेगा। और इसी तरह से जब मुस्लिम लोग अपनी कोई ईद, बकरीद या कोई अपना कोई टाइमिंग अजान का, ठीक है, और नमाज का जो टाइमिंग निकालते हैं, वो बेशक फॉलो करते हैं, वो भी ग्रेगोरियन को फॉलो करते हैं, लेकिन जब उनका टाइम अपनी धार्मिक चीजों की बात आती है, तो वो फॉलो करते हैं इस्लामी हिजरी को। ठीक है, और ये जो ग्रेगोरियन था, ग्रेगोरियन वापस बता रहा हूँ बेटा आपको, ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, और उससे पहले फॉलो किया जाता था जूलियन। ये दोनों ही क्रिश्चियनी ने चलाया था, लेकिन जूलियन कैलेंडर को बंद कर दिया गया और उसकी जगह अलग चल रहा है। अभी जो आपके और हमारे घर के अंदर में जो कैलेंडर टका हुआ है ना, वो ग्रेगोरियन के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, लेकिन हम अपने अपने जो मनाते हैं, हिंदू मनाते हैं विक्रमी संवत के हिसाब से, और मुस्लिम इस्लामी इस्लामी हिजरी के हिसाब से। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है बेटा, शायद वी आर नीड टू फिनिश आवर क्लास, बट लेकिन जल्दी खत्म कर लेते हैं। फिर नव विचारों की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें खलीफा के स्थान पर नए समुदाय के नेता अमीर उल मोमिन पैगंबर, मतलब कि जो हाँ बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है बेटा, तो अब ठीक है, ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। एक मिनट रुको। चलो बेटा, आज का तो इतना तो अब ये बताओ आपको बेटा, अभी तक जितना मैंने करवाया गया, इसका आपका एक लेक्चर कल का और होगा, ये आपको समझ में आ गया अभी तक का? यस सर। ठीक है बेटा, बाकी हम मेरा आपको नोट्स बना करके अभी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके बेटा, आज की क्लास हम खत्म करते हैं अभी। वी आर नियर अबाउट टू फिनिश आवर क्लास। अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, ओके ओके बेटा, बाय।